हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो हमारा जो एज का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान मेथड से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, रेशियो का मतलब होता क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात, समान अनुपात। ठीक है, अनुपात। तो दोस्तों, अनुपात होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 36। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिख दिया रेशियो में मैंने कितना, 63। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 63 है। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। रेशियो का मतलब होता है दोस्तों डिवाइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना, तो ये 9 से कैंसिल होगा, 9 चौका 36 और 9 सात है 63। ये होगा हमारा 4/7। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम 4/7। इसको बोलते हैं रेशियो। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको रेशियो को इस फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमें इसको सबसे इसकी छोटी फॉर्म में लेके आना है, इसको कैंसिल करके। ये होता है रेशियो। ये 9 से कैंसिल होगा, 9 चौका 36 और 9 साता 63, तो 4/7। तो चलिए दोस्तों, कुछ इजी इजी सवालों के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक है वो हम करते हैं मध्य अनुपात, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन। मध्य अनुपात भी बोल सकते हैं और इसको मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सवाल दिया गया है कि 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। क्या दिया गया है हमारे पास? 4 और 9 दिया गया है, इसका हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक जो बिल्कुल बहुत ही छोटा और एक थोड़ा जो सही पैटर्न से हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सही पैटर्न वाइज हम करते हैं कि 4 और 9 का मध्य अनुपात, इसके बीच में कुछ संख्या आएगी, मतलब बीच में कुछ, यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर अनुपात। इसको हम जो बीच में आएगी उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, मध्य अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो हम करेंगे x/4 इक्वल टू 9/x। हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि x/4 और 9/x। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा, तो x² इक्वल टू 9 × 4 और x² इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 36 एंड रूट बराबर 6। तो क्या होगा इसका मीन प्रोपोर्शन दोस्तों? वो होगा 6, मध्य अनुपात होगा 6। तो दोस्तों, एक जो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है वो आपको मैं बताता हूँ। किसी का भी अगर मीन प्रोपोर्शन पूछे या मध्य अनुपात पूछे, तो उसको क्या करना है, जैसे 4 और 9 का हम मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है, तो हमें √AB इस तरीके से सॉल्व करना है। ए का मतलब 4 और बी का मतलब 9। ठीक है, तो √AB करेंगे क्योंकि ये हमारी इसी फॉर्म यहाँ पर बनती है। तो AB का √ करेंगे तो यहाँ पर 9 चौका 36 और 6 किसका होता है दोस्तों? 36 होता है 6 का। ठीक है, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा 6। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसे ही सवाल हम और करते हैं। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, 8 और 128 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 128। क्या दिया गया है? 8 और 128। हम इसको सीधे तरीके से करते हैं, तो √AB तो होगा हमारा 8 × 128। 8 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 × 2 और 128 को हम लिख सकते हैं 64 × 2।
तो दोस्तों हम अंडर रूट से बाहर करेंगे, 4 का होता है हमारा 2, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 8, और एक 2 ये है, एक ये है, तो ये भी एक कंप्लीट क्या हो जाएगा 2। तो ये होगा हमारा 8 दूनी 16 दूनी 32, हमारा आंसर होगा 32। 8 और 128 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 32। इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, मीन प्रोपोर्शन जैसे कि 8 है, यहाँ पर आया 32 हमारा, और यहाँ पर 128, तो यहाँ पर देखिए रेशियो बराबर मिलेगा आपको, 800 का 32, 4 से गुणा हो रही है, और यहाँ पर भी किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका मतलब हमारा 32 ये आंसर है, ये बिल्कुल सही है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर लॉजिक यूज हो रहा है, किससे गुणा हो रही है, किससे भाग हो रहा है, और नहीं तो फिर सीधा अंडर रूट ए करके आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, 4x² और 9yz² का मध्य अनुपात ज्ञात करो। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4x² एंड 9yz²। क्या दिया गया है, अब की बार 4x² और 9yz²। इसका भी दोस्तों सेम वही पैटर्न, हम अंडर रूट ए भी करेंगे मध्य अनुपाती के लिए, ठीक है। अंडर रूट ए भी करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 4x² इंटू 9yz² का अंडर रूट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36, x², y और y कितना होगा y² और z², और अंडर रूट से बाहर आएगा दोस्तों, 36 का होगा 6, और x² का x, y और z, ये सिंगल सिंगल हम लिख देंगे, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 6xyz। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों एक इसी तरह का एक और सवाल हम करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा वर्गमूल में है, जैसे कि दिया गया है 6 + 3 √3 और 8 - 4 √3 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। मेन प्रोपोर्शन हमें निकालना है, क्या दिया गया है 6 + 3√3 और 8 - 4√3। इसका हम निकालेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, √AB, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे इंटू 8 - 4√3, ठीक है। अब हम इसको गुणा करेंगे, पहले 6 की गुणा करेंगे 8 से, 8 से का 48, फिर 6 की करेंगे -4√3 से, -24√3। अब इसके करेंगे 3√3 की 8 से, प्लस 8 तिया 24√3, और -4 तिये 12 तिये 36, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिये 12, और √3 और √3 कितना होगा पूरा 3 बन जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल, 48 में से 36 गए तो दोस्तों हमारे बचेंगे √12, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो 2 का होगा हमारा 2, और √3, ये होगा हमारा मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती। उम्मीद करता हूँ सवाल आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों। देखने पर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ गुणा करनी थी, और इसको अंडर रूट से बाहर करके हम ऐसे लिख देंगे। तो दोस्तों हमने मध्य अनुपात निकाल लिया, अब की बार हम निकालेंगे तृतीय अनुपात, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। यानी कि तृतीय अनुपात हम निकालेंगे अब की बार, पहले तो मध्य अनुपात था, अब की बार तृतीय अनुपात। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल दिया गया है 5 और 10 का तृतीय अनुपात निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 10। क्या दिया गया है दोस्तों 5 और 10। अगर इसको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, सबसे पहले जो इसका जो लॉजिक है पैटर्न, उसके हिसाब से हम करते हैं 5, 10 और x, हमें अब की बार थर्ड टर्म बतानी है,
पिछली बार हमको सेकंड टर्म बतानी थी, अब की बार तीसरी टर्म बतानी, ठीक है। तो इसको भी हम ठीक उसी तरीके से लिखते हैं, जैसे 10/5 इक्वल टू x/10। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इक्वल टू 100 हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी हमारी 5, ये कटेगा 20 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर, थर्ड प्रोपोर्शन 20। अगर आप इसको भी दोस्तों सीधा करना चाहते हैं तो इसकी भी ट्रिक है जो आपको मैं बताता हूँ। इसकी जो ट्रिक है वो है b² a। इस ट्रिक के माध्यम से आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, जैसे कि b², b क्या है, सेकंड टर्म यानी कि 10, 10 का स्क्वायर होगा हमारा 100, और अपॉन a होगा हमारा 5, कितने पर कटेगा, 20 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। तो दोस्तों एक सवाल दिया गया है कि 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपात बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन हमें बताना है। क्या दिया गया है, 0.36 और 0.48, यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम सीधा करते हैं कि ट्रिक के द्वारा b²/a, ये मैंने आपको बताया था तृतीय अनुपात के लिए। b है हमारा कितना, 48.48। स्क्वायर के लिए इसको 2 बार हम लिख लेंगे, 0.48 इंटू 0.48 अपॉन 0.36। ये 2 स्थान छोड़ के पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 स्थान छोड़ के पॉइंट है, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर 2 0 लगा लेते हैं, ठीक है। ये अब हम कैंसिल करेंगे, 12 से 12 3 36, और 12 चौका 48। अब ये कैंसिल होगा दोस्तों 3 से 16 के ऊपर, और ये कैंसिल होगा अब हमारा 16 चौके 64। अब हम कैंसिल नहीं करेंगे, 16 चौके 64 अपॉन 100। अगर नीचे दोस्तों 100 है तो यहाँ पर 2 स्थान छोड़कर हम दशमलव लगा सकते हैं। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 0.64। तो दोस्तों इस सवाल को अगर आप वैसे लॉजिक के हिसाब से करना चाहते हैं, पैटर्न के माध्यम से, तो कैसे करेंगे कि देखिए, 0.36 अपॉन 0.48 इक्वल टू 0.48 अपॉन x। इसको हम लिख लेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे और इसके नीचे ये, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 36x इक्वल टू 0.48 इंटू 48 अपॉन 36, और इसके लिए 2 0 यहाँ पर, सेम वही टर्म हमारी बन गई दोस्तों। इसी तरीके से ये भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.64। हमने मध्य अनुपात कर लिया, तृतीय अनुपात कर लिया, और अब हम निकालेंगे चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन हमें यहाँ निकालना है दोस्तों। जैसे कि सवाल दिया गया है 4, 5 और 8 का चतुर्थ अनुपात बताओ। क्या दिया गया है, 4, 5 और 8। यहाँ पर हमें चतुर्थ अनुपात बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों x, तो सेम वही पैटर्न हमारा। अब हम क्या करते हैं, 4/5 इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बराबर 8/x। इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, 4/5 और 8/x। तो 4x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 40, और x इक्वल टू कितना होगा, 40/4 हमारा होगा 10। ये आया हमारा चतुर्थ अनुपात। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। फिर से आपको बता देता हूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमें। 4, 5 और 8 दिया गया है, तो 4/5 इसको लिखेंगे, और 8/x इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर इसको 5/4 भी लिख सकते हैं, और h/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि दिया गया है 4, 5, 8 और x। यहाँ पर मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है दोस्तों। तो पहले की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों d से,
ठीक है, और बी की होगी सी से, यानी कि फर्स्ट की लास्ट से गुणा करेंगे और सेकंड की थर्ड से। तो यहाँ इसके अनुसार हमारा आएगा 4 गुणा एक्स इक्वल टू 8 गुणा 5, तो 4x इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 10। हमारा सेम वही आंसर आया। आप कैसे भी सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ रहे होंगे। और तो चलिए कुछ सवाल और करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के। तो सवाल दिया गया है दोस्तों, 8, 14 और 16 का चतुर्थ अनुपात बताओ। क्या दिया गया है? 8, 14 और 16। इसको हम लिखेंगे दोस्तों 8:14। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर चौथा हमें बताना है, इसको हमें x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने कि पहले की गुणा लास्ट से और दूसरे की गुणा तीसरे से। 8x इक्वल टू 14 गुणा 16, x इक्वल टू 14 गुणा 16/8। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें इजीली हम इसको काट सकेंगे। 8 दूनी 16, ये 2 टाइम कटेगा तो ये हमारा होगा 14 दूनी 28। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा x की वैल्यू 28। ठीक है, अगर उसको दूसरे मेथड से करना हो तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे 8/14 इक्वल टू 16/x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इक्वल टू 16 गुणा 14, तो x इक्वल टू 16 गुणा 14/8, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 14 दूनी 28। आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में 3 सवाल आपको करवाए हैं, 3 तरह के। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात, और फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।